आज शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की और उस पोस्ट में जो लिखा गया है, अगर उसको आधार बनाएं तो ऐसा लग रहा है कि अब लोकसभा चुनावों को लेकर वो अपनी भूमिका तय करने में लग गए हैं और साथ ही ये पोस्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं खड़ी कर सकती है। जी हाँ, उनके सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट आई है जिसमें ये लिखा गया है कि 26 तारीख को एक बैठक का आह्वान है और उसमें सर्व समाज के लोगों को वहाँ आने का निमंत्रण दिया गया है। बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि ये बैठक लोकसभा चुनावों को देखते हुए है, उसमें किसी फैसले के लिए ये बैठक बुलाई जा रही है। तो इन दिनों जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसको अगर थोड़ा सा परखने की कोशिश करें तो समझा जा सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी अब अपने तेवर और अपने अंदाज के साथ इस लोकसभा चुनाव में अपनी एक बड़ी भूमिका तय करने में लग गए हैं। क्योंकि जो खबरें वहाँ से निकल कर आती है, जिस प्रकार की राजनीति अभी इन दिनों बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर क्षेत्र में देखी जा रही है, ऐसा लगता है रविंद्र सिंह भाटी की कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। क्योंकि जब रविंद्र सिंह भाटी विधायक का चुनाव लड़े थे उस वक्त भी उनके टिकट को लेकर जो पूरी की पूरी तनातनी का एक दौर चला था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि वो तल्खियाँ परिणामों के बाद थोड़ी शांत होती नजर आई थी। रविंद्र सिंह भाटी ने उस वक्त संकेतों में ये कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, वो पुरानी सभी बातें टिकट के दौर की भुला चुके हैं। मगर ऐसा लगता है कि उसके बाद भी रविंद्र सिंह की भाटी की जो ताकत रविंद्र सिंह भाटी ने दिखाई उसको उतनी तवज्जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी नहीं जा रही थी। हालांकि बीच में उन्होंने एक ईश आराधना की यात्रा भी की, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकातों का दौर भी चला, मगर लगता है चीज़ें तय हो नहीं पाई। और अब आगे कैसे चीज़ें चलेगी, शायद उसी को लेकर ये सोशल मीडिया पोस्ट इशारा कर रही है। क्योंकि पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने का क्या प्रभाव रहेगा, कौन से लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के लिए समस्या आ सकती है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि तल्खियों के कई कारण नज़र आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ताकत को नज़रअंदाज किया, उनके प्रभाव को उस तरह से पढ़ नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है। और साथ ही इन दिनों एक सूची भी वहाँ पर वायरल हो रही है जिसमें कि अलग अलग विधानसभा वार ये बताया गया है कि किस विधायक के वहाँ कितने हैंडपंप आवंटित हुए हैं। और उसमें कमाल की बात यह है कि जब शिव का जिक्र आता है तो उसमें 2 कॉलम बनाए गए हैं। एक कॉलम में ये लिखा गया है कि जो वहाँ से चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप सिंह, उनके अनुशंसा पर 20 हैंडपंप आवंटित किए गए हैं। और उसके नीचे लिखा गया है कि विधायक शिव रविंद्र सिंह भाटी की अनुशंसा, और उसके आगे का आंकड़ा सिर्फ 2 का है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पत्र इन जानकारियों के माध्यम से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को अपमानित करने की मंशा रखने वाला पत्र था। उसको लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ, सोशल मीडिया पर काफ़ी ये वायरल भी हुआ ये पत्र। तो अब ऐसा लग रहा है कि उसके बाद चीज़ें अब बिगड़ती सी दिखाई दे रही है। और अगर रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उस स्थिति परिस्थिति में फिर हमें निगाहें जोधपुर की तरफ भी डालनी पड़ेगी, जहाँ से उनके मित्र अशोक गोदारा लगातार सक्रिय है। अशोक गोदारा और रविंद्र सिंह भाटी की दोस्ती के चर्चे रविंद्र सिंह के विधायक चुनाव के दौरान हम सभी ने खूब सुने। अब जब दोनों ही लोग अगर आसपास की सीटों पर लड़ते हैं तो ये माना जा सकता है कि वहाँ से जो समीकरण बनेंगे वो समीकरण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र के साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी होता है कि वहाँ से दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों से जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं वो अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं, केंद्र में एक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, मजबूत नेता माने जाते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी से बाड़मेर जैसलमेर के लिए कैलाश चौधरी चुनाव लड़ते दिखाई देंगे जो कि केंद्रीय मंत्री है, तो जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत वो भी केंद्रीय मंत्री है। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों के लिए एक कड़ी टक्कर, एक कड़ी अग्नि परीक्षा साबित होगी अगर रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव की राह पकड़ लेते हैं। हालांकि चीज़ें अब होली और इस रंगोत्सव के बाद स्पष्ट होगी कि किसके रंग में कितना भंग पड़ता है, किसके रंग बड़े निखर कर आते हैं, किसके रंग फीके हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें बाद में परिस्थितियाँ पता चलेगी। मगर 26 तारीख की ये बैठक कहीं ना कहीं उस मारवाड़ क्षेत्र के, विशेष तौर पर जो मरुधरा का अंचल है, वहाँ के परिणामों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे कि वहाँ उस बैठक से क्या फैसला निकल कर आता है। रविंद्र सिंह भाटी वैसे भी इन दिनों जिस प्रकार से लोगों के बीच में सक्रिय हैं, जो इनकी लोकप्रियता के दृश्य हम तक पहुँचते हैं, बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि युवाओं में उनकी एक अलग पहचान है। और उसके साथ साथ जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो एक उनकी गहरी पेट भी अलग अलग वर्गों में दिखाई देती है, नज़र आती है।
तो ऐसे में अब ये देखने वाली बड़ी कमाल की बात होगी कि लोकसभा की लड़ाई आगे कहाँ जाकर थमती है, क्योंकि बाड़मेर लोकसभा में कांग्रेस भी अपना चेहरा तय कर चुकी है, उम्मीदवार के रूप में एक मजबूत प्रत्याशी है। कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में अगर रविंद्र भाटी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और उसी एक तेवर के साथ चुनाव लड़ लेते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि परिणाम उनके पक्ष में आ जाए, या फिर इस बात में भी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि परिणाम उम्मीदवार राम के खाते में जाता दिखाई दे। हालांकि कैलाश चौधरी एक मजबूत चेहरा है, राजनीतिक दाव पेच बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, मगर वो यह भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के हिस्से जो वोट जाएंगे वो वोट अधिकांश भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोट बैंक करेगा। तो ये एक बड़ी चिंता का सबब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में 26 तारीख पर सभी की नज़रें रहेगी। ये सोशल मीडिया पोस्ट मरुधरा के उस चुनावी परिदृश्य को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रभावित करने वाली स्थिति में दिखाई देती है। उसकी लगातार चर्चा चल रही है, सिर्फ एक पोस्ट डालने भर से वो एक सुर्खियों के केंद्र में आ गई है। नज़र हमारी भी इस पूरे राजनीतिक कवायदों पर, राजनीतिक हलचल पर बनी रहेगी। 26 तारीख को वहाँ से क्या कुछ निकल कर आता है, उसके आगे आने वाले समय में किस प्रकार से प्रभाव मरुधरा की उस राजनीति पर पड़ते दिखाई देते हैं, यह भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।